कैसे आप सब बेहतर ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक आपके सामने आया हूँ फिर से एक बढ़िया स्टोरी लेके, ऐसी स्टोरी जो कि दिल दिलाने वाली होगी। ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी मैं आपको अभी पूरी डिटेल्स के साथ बताता हूँ। ये स्टोरी है राजस्थान के कुलधारा की, जो कि जैसलमेर में है और हॉन्टेड विलेज की है। और ये 200 साल पुरानी कहानी है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ। ये क्या था, पाली जिले में रहते पालीवाल ब्राह्मण समाज जो कि आए थे कुलधारा जैसे 84 गांव थार रेगिस्तान में बसाए उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन लोगों ने इतनी तरक्की की, धरती पर सोना हो जाएगा उन लोगों ने। और ऐसे घर बनाए थे कि गर्मी के मौसम में भी अगर आप वहां पे जाते तो वातानुकूलन का एहसास होता। तो ये इसकी स्टोरी है। और भूता स्टोरी इसलिए, इसका दूसरा रीजन है, वहां पे वो राजवी युग था। तो वहां का जो दीवान था सालम सिंह उसका जो था वो लड़की पे दिला गया था पंडित की। तो उन्होंने एक खत भेजा वहां पे पंडित के घर पे और उन लोगों ने धमकी दी कि अगली पूर्णमासी तक मुझे लड़की नहीं मिली तो पूरे गांव पर आक्रमण कर दूंगा। तो सभी 84 गांव ये कुलधारा में इकट्ठे हुए और एक मंदिर में चौराहे पे पंचायत पूरी बैठी और वहां पे पूरी बातचीत हुई। और गांव वालों ने तय किया चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मान सम्मान के लिए अपनी लड़की को किसी अय्याश सालम सिंह के हवाले नहीं करना है। तो तभी रातों रात उन लोगों ने कसम खाई और श्राप दे दिया पूरे गांव में कि इस गांव में हमारे जाने के बाद कोई आदमी भी बस नहीं पाएगा। और तभी से ये घटनाक्रम शुरू होता है। फिर होता है वहां पे लोकल्स जब आते हैं तो होता यूं कि वहां के जो बावड़ी वगैरह है उसमें चिल्लाने की आवाज आती है, पंडित का जो घर है उसमें चिल्लाने की आवाज आती है। और हाँ, वहां पे उन लोगों ने दूसरी बात भी कही थी, जो उसका बड़ा खजाना था। पालीवाल ब्राह्मण जो वहां पे रातों रात गांव छोड़ के चले गए थे तो खजाना इतना ज्यादा हुआ था कि खजाना तो रातों रात गांव के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। फिर किया कि उन लोगों ने खजाना गांव के अंदर ही दफना दिया कहीं। तो अगर आप वहीं जाते हैं कुलधारा में तो गांव में जगह जगह आपको गांव पूरा खुदा हुआ नजर आएगा। कई लोग आते हैं खजाने की खोज में, लेकिन आज तक किसी के हाथ खजाना नहीं लगा। ये 84 गांव थे और 84 गांव में 83 गांव जो है 82 वो अभी आबाद हो गए। लेकिन जो दो गांव है जिसका नाम है, एक तो कुलधारा और दूसरा खांबा, ये दो गांव शापित है। वहां पे कभी कोई नया गांव नहीं बस पाएगा। यहाँ का जो केयर टेकर है उसका मानना है कि यहाँ पे बच्चों के पंजों और हाथों के पंजों के निशान गाड़ी में पाए जाते हैं। अगर कोई बाहर का टूरिस्ट आता है और वहां पे गाड़ी रखते हैं तो हाथों और पैरों के पंजों के निशान भी पाए जाएंगे। फिर 2013 मई 2013 में आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम ने की कुलधारा गांव में पड़ताल। साथ में थी IBN 7 की टीम, सैयद सोहेल। तो वो सब गए थे कुलधारा में इन्वेस्टिगेशन करने। साथ में थे वहां के केयर टेकर जो काफी टाइम से कुलधारा में रहते हैं, उसके गांव के आजू बाजू में रहते हैं। तो वो साथ में थे और वो बताते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और उनके साथ भी सेम वही हुआ जो मैं आपको एक कट दिखाने वाला हूँ। पहले आप वो कट देखिए फिर मैं बताता हूँ। देखिए आप ये कट। कितनी सच्चाई है। अब बारी थी पैरा विज्ञान की कुछ आधुनिक मशीनों के सहारे इसी कमरे का सच देखने की। गोविंद K2 मीटर के जरिए ये देखने की कोशिश में थे कि क्या हमारे आसपास कोई ऊर्जा मौजूद है जिसे इलाके के लोग अलौकिक शक्ति मानते हैं।
क्या कोई हमारे आसपास है जो अपनी मौजूदगी बता सके हमें? आप 3 लाइट जला करके बता सकते हैं? 3 लाइट, यानी ये साफ हो जाएगा कि यहाँ कोई ऊर्जा है। क्या आप इस मशीन में लाइट जला करके बता सकते हैं? लेकिन अब तक K2 मीटर पर कोई हरकत कैद नहीं हुई। आप 3 लाइट जला करके बता सकते हैं? गोविंद की टीम करीब आधे घंटे तक इस कमरे की पड़ताल करती रही, लेकिन न K2 मीटर पर कोई हरकत आई, न मोशन सेंसर पर। मोशन सेंसर यानी किसी भी तरह की गतिविधि, कोई भी हरकत कैद करने वाला यंत्र। लेकिन क्या वॉइस रिकॉर्डर पर कोई आवाज कैद हुई है, इसका पता कुछ देर बाद चलेगा। तो कुलधरा के जिस कमरे में ये दावा किया गया कि वहाँ पर कंटिन्यूसली लोगों के चीखने की, एक महिला के चीखने की आवाज़ आती है, वहाँ पर हमने अपने इक्विपमेंट्स लगाए हैं और कोई भी आवाज़, कोई भी हरकत हमें अभी तक नहीं दिखाई दी है। थोड़ी देर बाद आके इसको दोबारा चेक करेंगे। तब तक आलोक जी के कुछ और दावे हैं, कुलधरा को लेकर कुछ और बातें हैं, वो चेक करते हैं। आइए। आलोक हमें कुलधरा के एक सबसे बड़े घर में ले जाने वाले थे, लेकिन इसी बीच हमें अपनी कार के शीशे पर एक अजीबोगरीब रहस्यमय निशान दिखाई दिए। कार के पिछले शीशे पर हाथों के निशान थे, जो शीशे पर जमी धूल के बीच साफ दिख रहे थे। आलोक दावा कर रहे थे कि ये निशान कुलधरा में मौजूद अदृश्य शक्तियों के हैं। देखिए, मैं अंधविश्वास पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूं और IBN7 की हमेशा कोशिश होती है कि आपके अंधविश्वास को दूर करें, इस तरह के मिथ्स को तोड़ें। लेकिन एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। आलोक जी ने हमसे कहा था कि आपकी गाड़ी के शीशों पर निशान बनेंगे। निशान आएंगे हाथ के पंजों के और पैर के पंजों के। हाथ तो के अभी पंजों के और पैर के पंजों के। अब हम वापस जब अपनी गाड़ियों के पास आए हैं तो एक हाथ का निशान, एक पंजे का निशान यहाँ पर बना हुआ है। मैं आपको दिखाऊं, ये मैं अपने हाथ से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक हाथ का निशान यहाँ पर बना है। आलोक जी, क्या है ये देखो, जो रात को यहाँ गाड़ियाँ आती है उसके मतलब 100% गाड़ियों पे ये निशान आ जाते हैं। मतलब ये दावा है कि यहाँ कुछ ऐसी आत्माएं या कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हैं जो ये पंजे लगाती है, मतलब वो यहाँ रहती है। हम ये सोचकर आगे बढ़ गए कि शायद हमारी ही टीम के किसी सदस्य का हाथ अनजाने में कार के शीशे पर लग गया हो और ये निशान उसी के हों। कुलधरा में 970 मकानों के खंडर हैं तो 970 कहानियां भी हैं। आलोक जी अब हमको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जिसकी कहानी एक चोरी से भी जुड़ी है और एक बहुत बड़े हादसे से भी। आलोक जी, ये जो जगह है क्या है और क्या हुआ था? ये इस गांव का सबसे बड़ा मकान है। यहाँ जो इस गांव का प्रधान था आखिरी, रुद्रदत्त पालीवाल, वो रहता था, उसका रेजिडेंस था और वो पैसे वाला था। और इसी मकान में एक अंडरग्राउंड बना है। आज से 15-16 साल पहले कुछ फॉरेनर लोग यहाँ आए थे, तो उनके पास कुछ ऐसी मशीनें थी जो डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर की, तो उन्होंने यहाँ कुछ खुदाई करी थी। इसी अंडरग्राउंड से सोना चांदी के सिक्के निकाले थे। फिर वो गांव वालों की सूझबूझ और पुलिस की थोड़ी सतर्कता से पकड़े गए। घर का जो मालिक था वो बहुत ही बड़ा तपस्वी और पुजारी था, तो पैसे वाला था, इसमें गड़ा हुआ धन था। और लोग कहते हैं कि जहाँ गड़ा हुआ धन होता है वहाँ कोबरा रहता है, और इसी अंडरग्राउंड में आज भी ये कोबरा विद्यमान है। ये कहानी अब तक हमारे लिए सिर्फ एक कहानी थी, जिसकी तफ्तीश के लिए हम इस घर के भीतर दाखिल हुए। घर वाकई बड़ा था, जो उस दौर के आलीशान मकानों की गवाही दे रहा था। हमें बताया गया कि इसी घर में एक छोटी सी कोठरी है, जिसमें मौजूद एक तहखाने में पालीवाल ब्राह्मणों का खजाना हुआ करता था। कहानियां ये कहती हैं कि उसी खजाने की हिफाजत आज भी करता है एक जहरीला कोबरा और कुछ अनजान शक्तियां। अरे भाई, अंदर कोई है तो निकल जाओ रे। ये क्यों कर रहे हैं? ये मतलब अगर कोई आत्मा वगैरह है तो निकल जाए। अच्छा, ठीक है ना, इसलिए अपन सेफ हो जाएंगे। कमरे के एक कोने में उस तहखाने का रास्ता दिख रहा था। मुमकिन है कुलधरा छोड़ते वक्त पालीवाल ब्राह्मणों की दौलत वाकई यहाँ मौजूद हो, लेकिन यहाँ अनजान ताकतों के मौजूद होने का दावा हजम करना मुश्किल था। ये वो जगह है जहाँ पर जो बाहर के इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे, आलोक जी बता रहे हैं, उन्होंने यहाँ से सोना चांदी निकाला। और दिन में भी यहाँ पर कोई कदम नहीं रखता, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर एक कोबरा रहता है। अब कोबरा को तलाशने की हमारे पास, हमारी जो पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के दोनों लोग हैं, हमारे पास कोबरा को तलाशने की तो कोई मशीन है नहीं।
लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा है, अंदर खतरा बहुत है, और जैसे आलोक जी ने कहा, आलोक जी अगर अंदर उतरने की कोशिश करें तो क्या होगा? नहीं तो फिर आप अपनी रिस्क पे जाइए, तो अंदर जाना मतलब सेफ नहीं है, अच्छा नहीं है, आप कृपया नहीं जाएं तो ही अच्छा रहेगा। हम भीतर तो नहीं गए, लेकिन टॉर्च की रोशनी में तहखाने को खंगालने की पूरी कोशिश की। हो सकता है वाकई यहाँ कोई सांप हो, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं। कोई अनजान शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी अगली मंजिल थी कुलधरा की सबसे डरावनी जगह, यानी वो बावड़ी, जहाँ सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि हजारों सैलानियों ने भी रहस्यमय साए देखने के दावे किए हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी थी आलोक के उस दावे की पड़ताल कि यहाँ रात में आने वाली गाड़ियों पर हाथों के कुछ निशान दिखाई देते हैं। तो अब रात के करीबन 11:30 बज रहे हैं, और हम बहुत देर से यहाँ पर आसपास घूम रहे थे। वापस उस जगह पर आए हैं जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और उनको चेक करेंगे। मुझको ये बताइए, क्या गाड़ियों पे आपने दावा किया था कि निशान मिलेंगे? ऐसे है कि 101% मिलेगा। आज आप नहीं हो, पहले भी खूब लोग आए जिन्होंने कहा नहीं होता है, तो अभी आप भी देखोगे तो विश्वास कर लोगे। तो किसी पे हाथ के पंजे आते हैं, किसी के पैर के पंजे आएंगे, कोई बच्चों के आएंगे, और किसी के ऊपर तो ब्लड तक आ जाता है। ठीक है, अब ये काम मैं आप ये दोनों पर अपना छोड़ता खुद देख हूँ। लो और आप अपना खुद देख लो। जो पैरानॉर्मल सोसाइटी के आप दोनों लोग हैं भाई, आप गाड़ी को चेक करिए, ठीक है? और फिर हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आपको कोई निशान यहाँ पर दिखा है। गाड़ी आपके पास है, टॉर्च है, लाइट है। गोविंद और चंद्र प्रकाश गाड़ी के शीशों पर उन निशानों की पड़ताल करने लगे। गाड़ी के बाईं तरफ कोई निशान नहीं मिला, गोविंद जी, ये तो खैर पहले वाला ही है, ये पिछली बार वाला ही है। लेकिन दूसरी तरफ वाकई कुछ निशान एक पहेली बनकर मौजूद थे। देखो ये बच्चे का है। ठीक है। क्या है, क्या है? ये किसी बच्चे के पैरों के निशान हैं। आप कहते हो नहीं होंगे, ये क्या है? ओह, ये देखिए। इसका मतलब है उनकी आत्माएं आज भी यहाँ है। गाड़ी के शीशे पर धूल और उस धूल के बीच हाथों के निशान होना समझ में आता है, लेकिन हमारी गाड़ी पर मौजूद बच्चे के पैरों के निशानों ने हमारे होश उड़ा दिए। आखिर ये कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ देर पहले तक गाड़ी पर कोई निशान नहीं था। हो सकता है अंधेरी की वजह से किसी के हाथ गाड़ी पर लगे हों, लेकिन बच्चे के पैरों के निशानों की मौजूदगी एक सवाल खड़े कर रहा था। मैं अंधविश्वास पे कतई यकीन नहीं रखता, इन बातों पर कतई यकीन नहीं रखता, लेकिन अभी जो कुछ हुआ उसके लिए मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैंने पूरी टीम यहाँ पर, हमारे जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त कुलधरा के कई किलोमीटर के एरिया में, वो सब आपके सामने खड़े हैं, सिवाय मेरे कैमरामैन के और एक अटेंडेंट के जो लाइट लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इन निशानों के बारे में। आप लोग यहीं रुकिए, आइए। ये निशान जो गाड़ी पे एक हाथ का है, उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई किसी का हाथ लग गया होगा, जबकि कोई यहाँ पर नहीं आया। लेकिन ये छोटे पैरों के निशान जो बच्चे के हैं, यहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं है। इस पूरी टीम में कोई भी इतना छोटा नहीं है जिसके पैरों के निशान इतने छोटे हों। आप मान रहे हैं, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये मान रही है कि यहाँ पर कुछ मौजूद सर है? अभी नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता सोहेल जी, क्योंकि सिर्फ मैंने कहा ना ये फिंगरप्रिंट्स बच्चे के दिख रहे हैं, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ, जो आंख देख रही है वो मैं मान रहा हूँ। लेकिन अब अगर कुछ कहा जा सकता है तो फिर मेरी जो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, मेरे ईवीपी। ये निशान किसने बनाया? नहीं, ये इस निशान को तो जस्टिफाई मैं नहीं कर सकता। हमें शक हुआ कि कहीं यहाँ के केयर टेकर, यहाँ के गाइड लोगों को बहकाने के लिए गाड़ी पर ऐसे निशान तो नहीं बनाते, लेकिन यहाँ हमारी टीम के अलावा दूर दूर तक कोई न था। केयर टेकर आलोक हमारे साथ ही मौजूद थे। फिर ये निशान गाड़ी पर कैसे आए, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। इन निशानों की एक्सप्लेनेशन न मेरे पास है, न पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास है, सिर्फ आलोक जी के पास है, जिनका दावा है कि भूत है नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक जगह बाकी है जो इस पूरे कुलधरा की सबसे ज्यादा भूतिया जगह है। वहां चलते हैं और ये फैसला करते हैं कि आखिर कुलधरा में है क्या। वो जगह है कुलधरा की बावड़ी। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे पानी का एक कुआं। कहते हैं वहां जो भी गया अनजान शक्तियों से मिले बिना लौटा नहीं। कुलधरा में हमारी टीम को अब तक जो कुछ भी दिखा उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। रास्ता अब एक ही बचा है कि हमारी टीम कुलधरा की सबसे डरावनी जगह पर पहुंच जाए, उस बावड़ी के अंदर
जहां लोगों ने अक्सर किसी को देखने के लिए दावे किए हैं। आइए उतरते हैं इसी बावड़ी में। ये सफर था कुलधरा की सबसे डरावनी जगह का। खामोश गलियों के बीच कुछ अनजान से रास्ते, दूर दूर तक रोशनी नहीं। हमें बताया गया कि थोड़ी ही दूरी पर है कुलधरा की वो बावड़ी जहां दहशत रात और दिन में कोई फर्क नहीं रखती। 200 साल पहले ये बावड़ी कुलधरा में पानी का इकलौता जरिया था, लेकिन आज बावड़ी में पानी तो है, लेकिन जिंदगी का कोई निशान नहीं। कुलधरा गांव की ये पग बावड़ी है, यानी वो जगह जहां से इस पूरे गांव को पानी मिला करता था, लेकिन आज यहां से एक ही चीज मिलती है और वो है खौफ। आलोक जी हमारे साथ हैं जो इसके बारे में बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारी पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो टीम है वो अंदर लगी हुई है अपने इक्विपमेंट्स के साथ ये तलाशने में, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि आखिर इस पग बावड़ी से जुड़े हुए किस्से क्या हैं। आलोक जी, सबसे ज्यादा खौफ इस पूरे गांव में अगर किसी चीज का है तो वो यहीं पर है। हाँ सही बात है, ये पग बावड़ी है जो सबसे डरावनी जगह है। तो ये क्या है, पग बावड़ी जो महिलाओं के पानी भरने का स्थल था, तो मतलब पूर्णिमा वाले दिन ऐसा महसूस होता है कि इस गांव में उजाला हो गया है, गायें आ गई है, घंटियां बज गई है, लोग मतलब घटी पीस रहे आटे की, ऐसा महसूस करते हैं। और यहाँ पायला की बजने की आवाज़ आती है कि भाई पनियारियाँ चल रही है, पानी लेके जा रही है। और अरट वगैरह जो चलता था पानी का पहले वो आ रही है, ऐसे पशुओं की आवाज़ वगैरह वो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं और अभी भी लोग करते हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम बावड़ी के भीतर अपने प्रयोग आजमाती रही। तो बस मैं आपसे आपकी जो अज्ञात शक्तियाँ हैं उनका आह्वान करना चाहता हूँ। आप एक बार मेरी इस मशीन के सामने आके इसकी लाइट जला दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी मौजूदगी यहाँ है। या फिर आप सिर्फ लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, गाड़ियों पर हाथ के निशान बनाना, ये सब किस्से कहानी है। मोशन सेंसर की बत्तियां नहीं जली तो K2 मीटर का सहारा लिया गया। अगर आप हैं हमारे आसपास, जैसा यहाँ के बारे में लोग बोलते हैं, तो क्या इस पर 3 लाइट जला करके बता सकते हैं, ताकि हम भी आपकी शक्ति को जान सकें। K2 मीटर के मुताबिक यहाँ हमारे अलावा कोई दूसरी ऊर्जा नहीं थी, यानी कुलधरा की सबसे डरावनी जगह पर इन उपकरणों ने किसी अनजान शक्ति के होने का कोई प्रमाण नहीं दिया। पिछले करीबन आधे घंटे से आप यहाँ पर सेशन कर रहे हैं, पसीनों में आपका बुरा हाल हो गया है इस बावड़ी में। मुझे बताइए, जैसा कि हमने किस्से सुने, कुछ दिखाई दिया। सोहेल जी, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि इस जगह के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ दादी नानी के किस्सों में कैद है। मैं तो साइंटिफिकली ये चीज़ नहीं कह सकता कि ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद हो, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ का दिखना या मौजूद होना तो वो साबित नहीं करता कि यहाँ पर जो है अनजानी ताकतें मौजूद हैं भूत प्रेत। हमारी टीम ने बावड़ी के आसपास मौजूद कुछ पुराने घरों में भी ऐसे ही प्रयोग आजमाए, लेकिन पैरा विज्ञान की किसी भी मशीन पर कोई हरकत कैद नहीं हुई। इंटरनेट पर हजारों किस्से और टेलीविजन पर सैकड़ों कहानियां। कुलधरा के बारे में आपने भी बहुत कुछ सुना था और हमने भी, लेकिन आज पूरी रात यहाँ बिताने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ कुछ महसूस नहीं हुआ। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम मेरे साथ थी और उन्होंने अपने हर तरह के एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित की कि यहाँ पर जितनी भी बातें होती हैं वो सिर्फ मिथ है, भ्रम है। लेकिन अभी एक टेस्ट बाकी है और वो ये कि हमें बताया गया है कि गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती और रात के अब 2 बज रहे हैं, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। और देखिए, एक ही बार में गाड़ी स्टार्ट हो गई, यानी वक्त आ गया है हमारा आपसे अलविदा लेने का। अगली बार आपसे इसी तरह के फिर किसी रहस्य के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। कुलधरा से हमारा सही सलामत निकल जाना, वैज्ञानिक उपकरणों पर कोई हरकत दर्ज न होना, शायद सबसे बड़ा सबूत है कि कुलधरा की खौफनाक कहानियां सिर्फ एक अफवाह हैं। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा पर एक शैतान की नजर थी। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। दिन के उजाले में सैकड़ों सैलानी आते हैं,
सरकार को राजस्व का फायदा मिलता है। लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम, सिर्फ एक कलंक है। कुलधरा दिन के उजाले में भी सुरक्षित है और रात के अंधेरे में भी। इसीलिए आप भी जाइए देश की विरासत को देखने, राजस्थान का स्वर्णिम इतिहास समझने और एक बेमिसाल संस्कृति को खुद महसूस करने। जी हाँ, कुलधरा को इस कलंक से आजादी मिल चुकी है। देख लिया आपने कट, तो कैसे दिखाई दिया कि जो गाड़ियों में बच्चों के पैरों के निशान, और जैसे वो बताते हैं कि ऐसे करने से जो कोई स्पिरिट होती है वो चली जाती है, यहाँ केयरटेकर बताते हैं। और वो जो घर दिखाया वो पंडित का घर था, जो सबसे बड़ा आखिर में दिखाया, जिसमें वो केयरटेकर ऐसे करता है। तो वो जो है वहाँ पे एक मीत था लोगों का कि वहाँ पे औरतों की चूड़ियों की आवाज़ आती है, औरतों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और वहाँ पे जो बावड़ी है, बावड़ी भी हॉन्टेड मानी जाती है। वहाँ पे भी बर्तनों की आवाज़ आती है, औरतों की आवाज़ आती है वहाँ पे। और हुआ यूँ कि इन लोगों ने जो एक ड्रोन कैमरा रखा हुआ था, तो वो ऊपर से तस्वीरें खींच रहा था कुलधरा की। तो कुलधरा की तस्वीरें खींचता खींचता वो जिस बावड़ी की ओर जा रहा है, तो क्या हुआ, जैसे ये बावड़ी की ओर गया तो अचानक ड्रोन कैमरा वहीं पे ही गिर गया। तो उसमें भी कुछ एक्टिविटीज हो सकती है, ऐसा उन लोगों का मानना है। लेकिन ईएमएफ मीटर पे और मोशन सेंसर पे शायद ऐसे हाई निगेशन वाले सिग्नल्स नहीं मिले अब तक। तो ये अभी 80-20 वाली बात हो गई है कि कुछ स्पिरिट है, वो लोगों को हंट करती है वहाँ पे। जैसे कि बच्चों के पैरों के निशान, वो तो पुख्ता सबूत है, उसमें कोई फेक नहीं है। ये जो चीज़ है वो सच है, आपके सामने है, इसलिए दिखाई। ये वीडियो उस वीडियो से थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोगों को ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर देने वाली ये वीडियो है। ये किराड़ू मंदिर से भी बेहतर और रोचक कहानी है कुलधरा की, क्योंकि कई सालों से, 200 सालों से, 1886 से इसकी स्टोरी ऐसी ना कभी ये गांव बस पाया। और हाँ, अगर इसकी पूरी डिटेल्स आपको देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे देख लीजिए, फोटोग्राफ्स सहित, पिक्स सहित, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी। और पूरा हिंदी लैंग्वेज, इसमें पूरा स्टोरी वहाँ पे मैंने रख दिया है। लिंक ओपन कीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे, और देख लीजिए कुलधरा की स्टोरी। जैसे टेम्पल की स्टोरी थी, वहाँ पे लिंक मैंने दे दी थी, तो वैसे ही कुलधरा की स्टोरी वहाँ पे मैंने लिंक दे दी है। फिलहाल मैंने स्टोरी अभी रिवील कर दी है, और जिसको स्टोरी पूरी जाननी हो कि कैसा है था, उसका हालचाल सब जानना हो, कौन थे पालीवाल ब्राह्मण समाज, तो ये उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, पूरी स्टोरी का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो कैसी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ऐसा एक और प्लेस जो कि गूगल के सर्च में है, ऐसा ही और प्लेस आपके सामने लाता रहूँ। और आशा करता हूँ ऐसे बहुत सारे पूरे इंडिया में प्लेसेस है जिसके बारे में आपको शायद मालूम नहीं इसकी सच्चाई। तो मेरा काम है इसकी सच्चाई आप तक पहुँचाना, जो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो ये सच्चाई पहुँचाना, यही मेरा काम है, वीडियो के माध्यम से लोगों के और सच्चाई मालूम हो कि कौन सा गांव है, कौन सा कुलधरा है। तो यही था मेरा वीडियो बनाने का मोटिव। और मिलते हैं नेक्स्ट वीक, फिर एक और वीडियो लेके आता हूँ आपके सामने, एक और हॉन्टेड प्लेस की। और अब अगली बार जो हॉन्टेड प्लेस की है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है,
मतलब इससे भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो अपनी टेम्पल वाली वीडियो थी वैसी है वीडियो, और ये सबसे बेटर आई थिंक आपको अच्छी लगेगी, वो टेम्पल से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ये वीडियो मेरे ख्याल से ये वीडियो सबसे लंबी होगी, क्योंकि इसकी जो कट है ना वो सबसे बड़ी है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और चलते हैं।